7 है। My friend always like to travel by air since he is a very busy man। अभी यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। हमारे पास जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ आपने बाय लगाया, तो याद रखिए आपके पास बाय के बाद डायरेक्टली आपके पास कार है, प्लेन है, ट्रेन है, शिप है, जो भी आपके पास है, इससे पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा अगर आपके पास बाय है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो चारों में आपके पास, तीनों में आपके पास क्या है, आपके पास बाय है, तो आपके पास आर्टिकल का इस्तेमाल गलत होगा। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माधुरी was a more famous philosopher than a politician। याद रखिए हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, माधुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज मैं टीचर भी हूं और मैं प्लेयर भी हूं, दोनों हो, तो याद रखिए हमारे पास क्या होगा, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले के साथ लगेगा। तो हमारे पास दोनों के साथ नहीं लगेगा। अगर दोनों के साथ लगेगा इट मीन्स यू आर परटेनिंग टू डिफरेंट पीपल। लेकिन अगर आप सिर्फ एक के बारे में इशारा कर रहे हैं देन यू हैव टू गो फॉर ओनली वन आर्टिकल हमारे पास। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, क्योंकि माधुरी के बारे में बात हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत सिंपल सा है। अगर हमारे पास आ जाए आर्टिकल और आपके पास आ जाए नाउन वन और आपके पास नाउन टू, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। दूसरा स्टेप आपके पास है, अगर आर्टिकल है नाउन वन है और दूसरा आर्टिकल आया नाउन टू से पहले, तो फिर आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल। अभी यहां पर देखिए वर्ब कौन सा है, अगर आप वर्ब को देखें तो हमारे पास वर्ब सारों में कौन सा है, इज सारों में इज है। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। वेन एवर आई मीट हिम ही ऑलवेज मेक्स अ मेंशन। अभी हमारे पास देखिए मेक्स अ मेंशन नहीं होगा, मेक्स मेंशन। तो हमारे पास यहां पर क्या है, आपके पास पहले में मेक्स अ मेंशन है, दूसरे में मेक्स द मेंशन है। जो राइट फ्रेज है मेक्स मेंशन होगा, अ मेंशन नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ऑल्सो ही हैज अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैज नॉट क्यूर्ड ऑफ हेडेक। अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास हेडेक के साथ हम जब भी पढ़ते हैं आर्टिकल को, तो आर्टिकल में हमारे पास एक होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब कि किसके साथ हम नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट है, एक है प्रॉपर नाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर सेकंड आपके पास होगा अनकाउंटेबल, इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, मटीरियल नाउन के साथ, लैंग्वेज के साथ, सीजन के साथ, डेज के साथ, मंथ के साथ, हमारे पास ये सारे आपके पास क्या है, इसके साथ हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगा। तो हेडेक हमारे पास क्या है, हेडेक के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरा डिटेल से बताऊंगा, इसमें कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो हमारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पर डिस्कशन करूंगा, एमसीक्यू में नहीं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेजेस है कि उसके साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ईटा में वही फ्रेजेस आपको आते हैं, तो इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह आज तो रोजा है और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिटेल में लिखवाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज रिलाई कर रहे हैं एमसीक्यूज पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज के साथ साथ सब रूल्स पढ़ेंगे कि आपको बहुत आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास
तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हेडेक के साथ आर्टिकल। इसी तरह हमारे पास देखें नंबर 9, हमारे पास डिजीजेस के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 182 है, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। अभी यहां पर ये फ्रेज अगर आप देखें तो इन अ हरी होना चाहिए। तो हमारे पास ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से फ्रेजेस है, वो एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते, किसके साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पर हमारे पास दोज इन अ हरी होना चाहिए, और इसके पीछे जो रीजन है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दोज इन अ हरी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर भी इट इज अ पिटी, यहां पर ये भी फ्रेज इसके साथ भी आपके पास क्या होगा, अ पिटी होगा, द पिटी नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है बीइंग एम ए ओनली। यहां पर देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एम ए, तो अगर आप एम को प्रोनाउंस करते हैं तो ये साउंड इस तरह आता है, एम ए। ये साउंड देखिए एम, जब आप एम को प्रोनाउंस करते हैं इस तरह साउंड निकलता है, एम ए के से आवाज निकलता है। तो यहां पर आप आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, आप एन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट। अभी यहां पर देखिए अ हैवी ब्रेकफास्ट, मील के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन ए भी गलत है, द हैवी ब्रेकफास्ट ये भी गलत है, और तीसरा हमारे पास है टेक्स हैवी ब्रेकफास्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 186 है प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग। अभी यहां पर देखिए जब भी नाउन होगा, ये बात याद रखिए, जब भी नाउन होगा और वो नाउन आपके पास सिंगुलर होगा और कॉमन होगा, तो याद रखिए इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी लगेगा। whenever you have a noun that is a singular common noun, you have to use an article। ख्वाह वो ए है या एन है या द है, कोई इस्तेमाल करेंगे। तो आप पहले ऑप्शन को तो देखें, तो पहला ऑप्शन तो आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है आउट डॉग, क्योंकि डॉग से पहले ना तो ए है ना एन है ना द है, ये ऑप्शन आपके पास गलत। दूसरा हमारे पास है अ डॉग, और तीसरा है द डॉग। यहां पर देखिए प्लीज गो एंड फाइंड आउट डैश डॉग। अभी यहां पर हर एक डॉग के बारे में नहीं है, किसी खास फाइंड आउट हो रहा है। तो यहां पर पर्टिकुलर है, और पर्टिकुलर के साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। हमारे पास कुछ ऐसे नाउन है अगर जो प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। हमारे पास दो पर्पस है, एक प्राइमरी पर्पस और एक है सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस फॉर एग्जांपल एकेडमी आना है, तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है और सेकेंडरी पर्पस क्या है। प्राइमरी पर्पस या पढ़ना या पढ़ाना है, दोस्त से मिलना है या वैसे खाने के लिए आना है, कोई पार्टी है या कोई और चीज है, तो वो सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज है जो प्राइमरी पर्पस के साथ कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें हमारे पास क्या है, स्कूल, कॉलेज, बेड, मास्क, मार्केट, थिएटर, हमारे पास ये सारे आपके पास क्या है, इसके साथ हम कहते हैं ना ही गोज टू बेड, ही गोज टू द बेड नहीं होगा, ही गोज टू मस्जिद होगा, ही गोज टू द मस्जिद नहीं होगा, ही गोज टू अगर आपने इस्तेमाल किया ही गोज टू द मस्जिद, इसका मतलब ये होगा कि ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म प्रेयर, सिर्फ और सिर्फ वहां उसकी मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए जा रहा है। तो फिर हमारे पास मीनिंग चेंज होता है। लेकिन अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए या एन या द का इस्तेमाल गलत होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है सीमा आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से अबाउट हर। सिंपल पॉइंट याद रखें, आपके पास कभी भी व्हाट स्टार्ट से हो, व्हाट स्टार्ट से हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और आपके पास बकिया जुमला होगा। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस है और दरमियान में व्हाट आया, इफ यू हैव अ सेंटेंस एंड इन द मिड ऑफ अ सेंटेंस यू हैव द वर्ड व्हाट, तो इसके बाद याद रखिए आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है।
और फिर वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आपके पास इस्तेमाल है व्हाट डिड, डिड इज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे पास ये डिड नहीं होगा, व्हाट आई होगा, तो हमारे पास होगा व्हाट आई सेड अबाउट हर, इस तरह होना चाहिए, व्हाट आई सेड अबाउट हर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है टीचर टोल्ड टू मी दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अभी सिंपल याद रखें, हमारे पास कुछ अल्फाज है जो कभी प्रीपोजिशन नहीं लेते, जिस तरह हमारे पास डिस्कस के साथ नो प्रीपोजिशन, रिजेंबल के साथ नो प्रीपोजिशन, इसी तरह टोल्ड के साथ नो प्रीपोजिशन, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो हमारे पास क्या होगा, माधुरी, सॉरी कौन सा है, टीचर टोल्ड मी होगा, टोल्ड टू मी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द जज आस्क्ड रावी इफ ही न्यू द थीफ और नॉट। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। देखिए हमारे पास जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हो और हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव, तो याद रखिए हम लगाते हैं एक जगह पर बिल्कुल कंजंक्शन नहीं लगाते और दूसरी जगह पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। हम वेदर तब लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में और का लफ्ज हो। अगर और का लफ्ज नहीं है इफ लगाएंगे, अगर और का लफ्ज है यू हैव टू गो फॉर व्हाट, फॉर वेदर का। तो यहां पर अगर आप देखें हमारे पास क्या है, सीमा आस्क्ड मी, सॉरी कौन सा है, द जज आस्क्ड रावी इफ ही न्यू द थीफ और, तो और आया है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वेदर का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग देर है। नेक्स्ट है माधुरी वॉज टेलिंग दैट एवरीवन वॉज सेटिस्फाइड विद द इंसेंटिव। यहां पर देखिए माधुरी टोल्ड होगा, हमारे पास माधुरी टोल्ड मी होगा हमारे पास, या अगर आपके पास वॉज टेलिंग होगा इसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी होगा। ये टेल आपके पास या तो टोल्ड मी होगा या वॉज टेलिंग मी होगा, क्योंकि टेल हमारे पास क्या है, टेल हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। तो हमारे पास होगा माधुरी वॉज टेलिंग मी, तो फिर आपके पास ठीक होगा, या माधुरी टोल्ड मी, दोनों ठीक है। लेकिन अगर आप कहते कि नहीं इस सेंटेंस को ठीक करें, वॉज टेलिंग मी आपके पास राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है माय टीचर सेड, अभी यहां पर सेड ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होता तो फिर हम टोल्ड लगाते, दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट है शी ऑर्डर्ड हर सन शट द डोर एंड क्लोज द विंडो। अभी हमारे पास ये क्या है, अगर आपको याद हो ये इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है ना द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर, हम जब इसको चेंज करते तो हमारे पास किस तरह होगा, द टीचर रिक्वेस्टेड मी या ऑर्डर्ड मी, जो भी आप लिखते हैं, ऑर्डर्ड मी है या रिक्वेस्टेड मी, तो हम क्या करते हैं टू लगाते हैं, टू क्लोज द डोर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये भी इंपेरेटिव का क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो शी ऑर्डर्ड हर सन टू शट, तो हमारे पास टू आना चाहिए, तो हमारे पास टू शट द डोर एंड क्लोज द विंडो, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग देर है। यस नहीं, एक दफा ये आपके पास एक दफा, जिस तरह हमने आर्टिकल को पढ़ा ना, जब एक दफा आया तो ये एक उसी के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है द पुलिस आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोज द पर्सन हु किल्ड हिज मदर। अभी यहां पर देखिए पुलिस आस्क है, पास है, तो इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो भी पास में होना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा द पुलिस आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही न्यू द पर्सन, इफ ही न्यू द पर्सन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। कोई कंफ्यूजन?